नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें। आज नवरात्रि का पावन दिन है। आज पूरी ब्रह्मांड की आदि शक्ति धरती पर आ रही है। सभी भक्तजन उनके स्वागत में पूरे 9 दिन हर वो कोशिश करेंगे जिससे माता उनसे खुश हो जाए। लेकिन इस बार मन जरा दुखी सा है। माँ का स्वागत करने में न जाने क्यों शर्म सी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार माँ से नजर नहीं मिला पाएंगे। क्या जवाब देंगे हम उनको कि जिस धरती पर माँ दुर्गा का स्वरूप कहे जाने वाली स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा है। इस संसार को चलाने वाली एक औरत है। जिस धरती पर हम सब की मानवीय जीवन टिकी है वो हमारी माँ है, जिन्हें हम धरती माँ कहते हैं। हमारे परिवार को चलाने वाली एक औरत, तो सारे जुल्म सहने वाली एक औरत ही क्यों। हम सब धरती माँ के गोद में हैं। अगर थोड़े करे और आज के ज़माने के शब्दों का प्रयोग करें तो हम सब माँ धरती के टुकड़ों पर पल रहे हैं। हमारी इस हंसती खेलती जिंदगी को कब वो पलट दें ये कोई नहीं जानता। जब औरत के बिना इस इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है तो पुरुषों की क्या बात करें। हमारे इन हिंदू देवी देवताओं का हम जब नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, गौरी शंकर। हम हमारे आराध्य का नाम लेने से पहले माताओं का नाम लेते हैं। खुद श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा है कि भगवान कृष्ण तब तक आपकी पुकार नहीं सुनेंगे जब तक आप राधा का नाम नहीं लेते हैं, उनसे पहले नाम नहीं लेते हैं। चलिए इस बात को हटाइए। आप ये बताइए कि इस धरती पर आज के टाइम में जीने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान, बल और धन, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे और आज के आधार पर सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सब की आराध्य देवी रूप में ही है। धन जो आजकल कमाने के लिए इंसान सही गलत का फर्क भूल चुका है, उसके लिए माता लक्ष्मी है। ज्ञान की आराध्य माता सरस्वती है और बल और शक्ति की देवी माँ दुर्गा है। इन सब के कर्ण स्वरूप ही इस धरती की स्त्रियां हैं। लेकिन मूर्ति की पूजा करने के लिए सब तैयार हैं। वास्तविक रूप में जो इस धरती पर है उन्हें पूजना तो दूर, सम्मान देना भी दुर्लभ हो रहा है। आज क्या हालत है इस समाज की और कैसी दोहरी सोच से ग्रसित है ये समाज। क्या हो गया है हमें? हमारे यहाँ औरतों को पूजने की प्रथा है, लेकिन यहाँ तो औरतों की इज्जत तक नहीं बचा पा रहे हैं। आए दिन रेप के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कहीं डॉक्टर का रेप हो रहा है, कहीं लॉयर का रेप हो रहा है, कहीं खून के रिश्ते ही बदनाम हो रहे हैं। ये सब चीजें बहुत परेशान कर रहे हैं। आखिर कैसे हो पा रहा है ये सब? शिक्षा बदला, समय बदल गया, डिजिटल जमाना हो गया, लेकिन सोच तो और नीचे की तरफ जा रही है। और ये सारी गलती कहीं ना कहीं हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए जरा जानते हैं वो छोटी छोटी भूल जो नजरअंदाज होकर बड़ी हो रही है। यहाँ हम माँ दुर्गा की आने की तैयारी में हैं, लेकिन धरती पर मौजूद दुर्गाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन अपनी बेटी को धन और संपत्ति के रूप में नहीं देखते हैं। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन हम अपनी बेटियों को शिक्षा और ज्ञान देने के लिए जब अवसर आता है तो हिचकिचाते हैं। हम अपने घर के लड़के और लड़कियों को बराबर का सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम लड़कियों को ढकना सिखा रहे हैं, घर में रहना सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं, घर के काम सिखा रहे हैं जिस दायरे में उसे रहना है। लेकिन घर के लड़कों को क्या सिखा रहे हैं? क्या ये सब कुछ सिखा रहे हैं? क्या ये दोहरी सोच नहीं है? क्या ये हमारी मानसिकता की हार नहीं है? इस बात को गांठ बांध लीजिए। जिस दिन हम अपने लड़कों को सही ढंग से औरतों का महत्व सिखाएंगे, उस दिन से रेप अपने आप ही कम होने लगेंगे। आइए इस नवरात्रि हम अपनी सोच को बदले। हम हर स्त्री को उस तरह से देखें जैसे माँ दुर्गा को देखते हैं। आइए हम उनकी रक्षा करें जिनकी वजह से संसार का अस्तित्व है। इस नवरात्रि जैसे माँ दुर्गा ने राक्षसों का विनाश किया है, वैसे ही हम भी अपने अंदर के राक्षसों का विनाश करने। अब तक जो हुआ वो दोबारा न हो। आइए इस नवरात्रि पर हम एक नई शुरुआत करते हैं। आइए हम एक बेहतर भविष्य के लिए काम करें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे,
युग पत्रिका। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।